हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह है। और आज हम लोग कार बाइंग टिप्स के बारे में नहीं बात करेंगे। और आज कुछ एक अलग से हम लोगों ने टॉपिक लिया है। टॉपिक है आज का हमारा डिस्कशन का सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये क्या चीज़ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी आरबीआई सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को लेके आया है। बेसिकली इस स्कीम में क्या है कि आप कस्टमर्स को जो कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इच्छुक हैं उनको गोल्ड डिजिटल फॉर्म में आरबीआई अलॉट करता है। अब बात आती है कि भाई गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है और ये डिजिटल फॉर्म ऑफ गोल्ड क्या है। तो बेसिकली क्या है कि इंडियंस आर हाईली ऑब्सेस्ड। जैसा आपको पता है कि वी आर हाईली ऑब्सेस्ड ऑफ बाइंग गोल्ड। हम शादी में गोल्ड खरीदते हैं, कुछ होता है खुशी के माहौल में भी गोल्ड खरीदते हैं। तो गोल्ड का इंपोर्ट इंडिया का काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो इसके गोल्ड के इंपोर्ट्स को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने बेसिकली फिजिकल गोल्ड की मैं बात करता हूँ, फिजिकल गोल्ड के इंपोर्ट को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम लाई। तो इसमें क्या होता है कि जो भी इच्छुक आदमी है जो सोने को खरीदना चाहता है या सोने में इन्वेस्ट करना चाहता है, वो डिजिटल फॉर्म में गोल्ड को आरबीआई से खरीद सकता है थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम्स। तो अब हम लोग ये बात करते हैं कि आज हम लोग क्यों इस विषय पे बात कर रहे हैं एकदम से आज। इसका रीज़न ये है कि आज यानी कि 12 अक्टूबर मंडे से 4 दिन के लिए सब्सक्रिप्शन खुला है, जो 4 दिन तक ही रहेगा। 4 दिन के बाद में बंद हो जाएगा। तो अभी आप चाहें तो सोने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोने में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो और भी तरीके हैं। जैसे हम फिजिकल गोल्ड भी ले सकते हैं ज्वेलर के पास जाके। तो हम ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के थ्रू ही क्यों इन्वेस्ट करें। तो बेसिकली क्या है, इसके पीछे वजह ये है कि जब आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं ज्वेलर के थ्रू, तो सबसे पहला तो इशू ये रहता है कि आपको उस सोने को बहुत ही संभाल के रखना पड़ता है कि वो किसी और के हाथ में ना लग जाए। दूसरी वजह ये है कि जब आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको गोल्ड की प्योरिटी से लेके के रिगार्डिंग में कोई भी आशंका नहीं रहती है। क्योंकि आप अगर मान लीजिए ज्वेलर से खरीदते हैं तो आपके मन में डाउट हो सकता है कि आपकी गोल्ड की प्योरिटी क्या है, वेदर इट इज़ 24 कैरेट और 22 कैरेट। बट यहाँ पे ऐसी कोई भी समस्या नहीं है। आपको आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो 24 कैरेट गोल्ड के वैल्यूज़ के बेसिस पे किया जाता है। तीसरी चीज़ ये कि आप जब इस स्कीम के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 2.5% सेमी एनुअली के फॉर्म में इंटरेस्ट आपको मिलता है। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो अगर आपने 1 ग्राम गोल्ड जिसका अभी कॉस्ट जो रखा है आरबीआई ने 5,001 रुपीज़, उसको आप इन्वेस्ट उनसे लेते हैं तो आपको पर ईयर हर साल आपको 125 रुपये के आसपास आपके अकाउंट में सीधे अमाउंट आ जाएगा। अब इस स्कीम की कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। भाई इस स्कीम के कुछ ना कुछ नुकसान तो ज़रूर होंगे। तो इस स्कीम का एक जो मेजर डिसएडवांटेज है वो ये है कि एक बार आपने गोल्ड को डिजिटल फॉर्म में ख़रीद लिया तो आप उसको मिनिमम उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा 5 ईयर्स। 5 ईयर्स से पहले आप इसको बेच नहीं सकते हैं। तो इसको कह सकते हैं कि ये इलिक्विड एसेट हो जाता है फॉर 5 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर्स आप उसको बेच सकते हैं और वो जो आपका गोल्ड बिकेगा वो आपके मार्केट प्राइस पे बिकेगा। तो ये टोटल जो स्कीम का टेन्योर है वो 8 ईयर्स तक का है। अगर आपको लगता है कि 5 ईयर्स के बाद में कुछ आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ा नहीं है तो आप उसको होल्ड करके अप टू 8 ईयर्स तक रख सकते हैं। 8वें साल आपको उसको मार्केट प्राइस पे आपको बेचना पड़ेगा। तो ये है उसके फ़ायदे और नुकसान। अब बात कर लेते हैं कि आपको इस स्कीम में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कैसे इसमें इन्वेस्ट करें। तो इसका जो सबसे बेस्ट तरीका है इन्वेस्टमेंट का वो है आप ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको 1 ग्राम्स के मल्टीपल्स में आपको गोल्ड खरीदना रहेगा। इसका मतलब ये है कि आप मिनिमम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड खरीद सकते हैं और मैक्सिमम अप टू 4 kg ऑफ गोल्ड आप खरीद सकते हैं। बट याद रखिए ये गोल्ड जो आप खरीदेंगे वो आपका फिजिकल गोल्ड नहीं है, ये डिजिटल गोल्ड है। एक एडवांटेज मैं इस पे और बताना चाहूँगा कि जब आप
अपनी इन्वेस्टमेंट जो आपने की है गोल्ड में, इसको जब आप बेचेंगे आफ्टर 5 ईयर्स और अप टू 8 ईयर्स, जब भी आप बेचेंगे इसको, तो इस पे आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो एक ये भी अच्छा फ़ायदा है। इनफैक्ट जब आप इस स्कीम के थ्रू गोल्ड को खरीद रहे हैं तो आपको कोई भी जीएसटी भी नहीं पे करना पड़ रहा है। आप अगर नॉर्मल ज्वेलर से गोल्ड को खरीदेंगे तो वो आपको जीएसटी लगा के आपको पूरा फुल एंड फाइनल बिल बनाएगा, पर इसमें आपको कोई जीएसटी भी नहीं पे करना है। और जब आप बेचोगे तो भी आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है। अब मैं दूसरी चीज़ों पे आना चाहूँगा कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने की कुछ और भी स्कीम्स होती हैं। जैसे कि आप गोल्ड के जो गोल्ड बेस्ड जो म्यूचुअल फंड्स है आप वो खरीद सकते हो, या गोल्ड बेस्ड ईटीएफ इक्विटी ट्रेडेड फंड्स उसमें पैसा लगा सकते हो। तो बात ये आती है कि म्यूचुअल फंड्स में हम क्यों नहीं इन्वेस्ट करते हैं, या फिर गोल्ड ईटीएफ्स में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड्स लेंगे या कोई ईटीएफ लेंगे तो आपको कुछ ना कुछ एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा। यानी कि आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जो म्यूचुअल फंड को चलाने वाले जो फंड मैनेजर होते हैं वो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के एवज में आपसे कुछ छोटा मोटा परसेंट पैसा चार्ज करेंगे, जिसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। अगर आप चाहेंगे तो मैं एक्सपेंस रेशियो और इन सब चीज़ों पे म्यूचुअल फंड्स पे भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो इस स्कीम यानी कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में आपको ऐसा कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ रहा है। इनफैक्ट आपको गोल्ड खरीदने के लिए और उसको रखने के लिए आपको इंटरेस्ट गवर्नमेंट खुद पे कर रही है। तो एक सबसे अच्छी चीज़ ये है। बस आज के लिए इतना ही था, और मैं चाहूँगा कि आप लोग, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे ही। अगर इस स्कीम के थ्रू आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।